नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर साहब ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सामान्य अध्ययन ब्रह्मास्त्र का सीरीज, जिसमें हम कुल 15,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं आज का पहला टेस्ट पेपर की तरफ और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो किसने किया था? तो यूनानियों ने। किसने? यूनानियों ने। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं? तो दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश शामिल है। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? 5। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो नहीं में कौन हो जाएगा? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। कितना? 8। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। तो कुल कितना हो जाएगा? अगर केंद्र शासित प्रदेश सहित रहे तो हो जाएगा 9। तो एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली। लेकिन यहाँ पे बात किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? 12 समुद्री मील तक। कहाँ पे? 12 समुद्री मील तक। तो दोस्तों, प्रादेशिक जल सीमा या जल क्षेत्र सीमा ये कहाँ तक है? 12 समुद्री मील तक। उससे आगे का 12 मील, यानी कि कुल 24 मील तक क्या फैला है? संलग्न क्षेत्र। उसको क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र। और तट से 200 मील तक, नॉटिकल मील आगे तक का क्षेत्र क्या होता है? अनन्य आर्थिक जोन। क्या होता है? अनन्य आर्थिक जोन। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? किविथु। कौन सा है? किविथु। किविथु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में। तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? किविथु। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत किस अक्षांश में है? तो उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में। सबसे कम कहाँ होती है? लेह में। सबसे अधिक होती है मौसिनराम में। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतरीय स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली? संलग्न क्षेत्र कहाँ तक है? 24 समुद्री मील तक। प्रादेशिक सीमा 12 समुद्री मील, संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील और अनन्य आर्थिक जोन कहाँ तक? 200 समुद्री मील तक। यहाँ कह रहा है संलग्न क्षेत्र 24 मील तक। भारत का औसत समुद्र तल मापन कहाँ से किया जाता है? भारत का औसत समुद्र तल मापन कहाँ से किया जाता है? तो ये हो जाएगा चेन्नई के तट से किया जाता है। कहाँ से? चेन्नई के तट से। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा 200 समुद्री मील तक। कितना? 200 समुद्री मील। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। क्या? सॉरी, गुहार मोती। क्या? गुहार मोती। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। पूर्वी बिंदु किबिथु। किबिथु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? तो कुल 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। कितना? 16। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? ये हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? ये हो जाएगा हिंद महासागर का।
रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? हिंद महासागर का। अगला क्वेश्चन है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? मुख्य भूमि का, यहाँ पे क्या है? मुख्य भूमि का। मुख्य भूमि का क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। लेकिन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो गुजरात से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है और मणिपुर से नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? मणिपुर से नहीं गुजरती है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है कितना? कौन? हिंदी। कौन? हिंदी। दूसरे नंबर पे कौन है? बांग्ला। दूसरे नंबर पे बांग्ला। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत का? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां। भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो ये हो जाएगा भील। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, भील और गोंड में कंफ्यूज नहीं होना है। कई जगह पे आपको गोंड लिखा मिलेगा लेकिन इसका सही आंसर भील होगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय वलित पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत। हिमालय वलित पर्वत है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा, जिसे हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, कहाँ से गुजरती है? ये नैनी से गुजरती है। नैनी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के बगल में। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो फ्रांसीसियों ने। किसने कहा था? फ्रांसीसियों ने। सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने। और हिंदुस्तान फ्रांसीसियों ने। अगला क्वेश्चन है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा यानी कि भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से गुजरती है? कुल कितने राज्यों से गुजरती है? ये 5 राज्य। कौन कौन है 5 राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, यानी कि कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। एक समुद्री मील बराबर होता है, एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर यानी कि 1852 मीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है? भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य यानी कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और पार्सन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। भारत के कुल कितने राज्य स्थलरुद्ध राज्य हैं? भारत के कुल कितने राज्य स्थलरुद्ध यानी कि लैंडलॉक्ड राज्य हैं, यानी कि जिसकी कोई भी सीमा समुद्र को नहीं स्पर्श करती है? तो कुल हो जाएगा 20। कितना? 20। कितने स्थलरुद्ध राज्य हैं? तो 20 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित है यहाँ पे, तो द्वीपों सहित है तो हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। अगर द्वीप सहित नहीं रहता तो 6,100 किलोमीटर, ऑप्शन बी होता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से गुजरती है। कितने? 5 राज्यों से। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। किसको कहा जाता है? वेटिकन सिटी। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यानी कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो दोस्तों हमने बताया था 5 राज्यों से होकर गुजरती है। किस किस राज्य से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो नहीं गुजरते किससे? तमिलनाडु से।
विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.42%। कितना? 2.42%। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? तो कितने राज्य में? 3। किस किस राज्य की सीमा में फैली है? एक तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, पूर्वी तट पे आंध्र प्रदेश और पश्चिमी तट पे केरल, और किस पे? तमिलनाडु। यानी कि 3 राज्यों में सीमा फैली है किसकी? पुदुचेरी की। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। कितना? 10 राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।